Hello, hello. Good morning, everyone, and good evening. Today we are recording 15th episode of Prabhucast. हम काफी आगे आ गए. So आज के एपिसोड में हम सिंपल बाइबल स्टडी करेंगे. एक वर्स से स्टार्ट करते हैं. So we'll read 2 Samuel chapter 6 फर्स्ट वर्स से लेके हम 8वें चैप्टर तक हम पढ़ेंगे. पहले हिंदी में पढ़ देते हैं, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा. ठीक है. 1 से लेके 8 तक. हाँ, 8वें तक ठीक है. या आगे कुछ है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बस. नहीं, मैंने यहाँ से देखा है उसके ओके, आगे का. हाँ, 8 तक पढ़ते हैं. 8 तक पढ़ रहा हूँ मैं. अब दाऊद ने इज़राइल के चुने हुए पुरुषों को पुनः एकत्रित किया. वे 30,000 थे. फिर दाऊद उठा और अपने साथ के सब लोगों के संग यहूदा के बाले को गया कि वहां से परमेश्वर की वाचा के संदूक को लाए, जो उसके नाम से अर्थात करूबों पर विराजमान सेनाओं के यहोवा का कहलाता है. उन्होंने परमेश्वर की वाचा के संदूक को नई गाड़ी पर चढ़ाया कि पहाड़ी पर स्थित अबीनादाब के घर से ला सकें. अबीनादाब के पुत्र उज्जा और अहयो नई गाड़ी को हाँक रहे थे. अतः वह उसे परमेश्वर के संदूक के साथ अबीनादाब के घर से ले आए, जो पहाड़ी पर था. अहयो संदूक के आगे चल रहा था. इस समय दाऊद और इज़राइल का पूरा घराना यहोवा के सामने सोनावर की लकड़ी से बने सब प्रकार के बाजे, वीणा, सितार, डफ, करताल, झांझ आदि बजाकर उत्सव मना रहे थे. जब वे नाकोन के खलिहान पर पहुंचे, तब उज्जा ने परमेश्वर के संदूक की ओर हाथ बढ़ाकर उसे संभाल लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई. तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके उस अनादर के कारण उसे वहीं पर मारा, जिससे वह वहीं परमेश्वर के संदूक के पास मर गया. उज्जा पर परमेश्वर के इस प्रकोप के कारण दाऊद क्रोधित हुआ, जिससे वह स्थान आज तक पेरे उज्जा कहलाता है. मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ. David again brought together out of Israel chosen men, 30,000 in all. He and all his men set out from Bala of Judah to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim that are on the ark. They set the ark of God on a new cart and brought it from the house of Abinadab, which was on the hill. Uzzah and Ahio, son of Abinadab, was building the new cart with the ark of God on it, and Ahio was walking in front of it. David and the whole house of Israel were celebrating with all their might before the Lord with songs and harps, lyres, tambourine, sistrums, and cymbals. When they came to threshing floor of Nakon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God because oxen stumbled. The Lord's anger burnt against Uzzah because of his irrelevant act. Therefore, God struck him down and he died there beside the ark of God. Then David was angry because the Lord's wrath was broken out against Uzzah, and to this day the place is called Perez Uzzah. So, what do you think about this verse passage? Don't carry the presence of God on ox.
है ना, बैल बैल से प्रभु के उपस्थिति को बैलों पे लेके नहीं चलना। नोटेड, लेसन नोटेड। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नहीं करें। गुड ऑब्जर्वेशन। बट चलो इसके ओवरऑल अगर हम इस पैसेज को देखें तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज, आई मीन इंक्लूडिंग डेविड यहाँ पे ना, जो लास्ट वर्स में लिखा है, डेविड वाज एंग्री, राइट, बिकॉज़ द लॉर्ड्स wrath broke out against Uzzah. सो कहीं ना कहीं हम जो रीडर्स है यहाँ पे पढ़ने वाले, माने या ना माने, डेविड से रिलेट कर पाते हैं, है कि नहीं, राइट? कि भाई वो बंदा जो था, he was just trying to save it, राइट? कि भाई प्रभु का आग गिरना चाहे, मतलब अच्छा काम कर रहा था वो, है ना? डेविड या उज्जा? सॉरी, यूजा was doing something good, राइट? प्रभु के आग को वो नीचे गिरने से, जमीन में गिरने से बचा रहा था, और प्रभु ने उसको मार दिया इसको। मतलब आज के लिबरल क्रिश्चियंस को ये वर्स दिखाए तो they'll be like, my God cannot do this, है ना? मेरा परमेश्वर तो बहुत प्यार करने वाला है, ऐसा चीज थोड़ी वो करेगा, राइट? और सच So में how do बात we है, explain this? क्योंकि लिबरल क्रिश्चियंस का परमेश्वर है ही नहीं बाइबल वाला परमेश्वर, तो they are not wrong. I mean, yeah, that's true. But yeah, so how do you explain this? I mean, अगर being a professional devil's advocate, कितनी how तनख्वाह would मिलती है you? तुझे शैतान से डेविल्स एडवोकेट बनने की? नहीं यार, शैतान देता नहीं कुछ, कोई नहीं। प्रोफेशनल डेविल्स एडवोकेट, अच्छा। हाँ, So how would you explain this to me? जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसने, यूज़ाय ने तो अच्छा काम करा, तो कितने ऐसे लीगलिस्टिक गॉड है यार कि इतने से चीज तो टच कर लिया और मार दिया, ये तो भाई बहुत प्राइडफुल गॉड है। So how would you explain this? वेल, सिंपल बात है कि परमेश्वर ने उनको कैसे आगे दी थी कि आर्ट को लेके जाना है। ऐसे नहीं लिखी। ऐसे मतलब अपनी, मतलब रेड़े में पीछे फेंक दो उसको और लेके चल रहे हैं। दैट इटसेल्फ इज अ अफरंट टू गॉड ना, मतलब आप परमेश्वर की मतलब मजाक उड़ा रहे हो एक तरीके से। मतलब इवन दो देयर इंटेंशन वाज गुड, वो अपनी तरफ से ठीक चीज कर रहे थे उनकी, मतलब Exactly. उन्होंने सोचा होगा कि हम तो मतलब खुशी का माहौल था कि मतलब हम परमेश्वर का जो संदूक है उसको यरूशलेम में वापस लाएंगे, बहुत अच्छा होगा, खुशी का माहौल था। बट जिस तरीके से परमेश्वर ने पुराने नियम में लिख के हमें दिया है, वो उन्होंने उसका पालन नहीं किया ना। परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि इसको रेड़े में फेंको, बल्कि संदूक में पोल्स होते थे, मतलब जैसे रेक्टेंगुलर सा संदूक होता था, उसके एज में पोल्स होते थे, जिससे कोई भी ऐसे नहीं कि कोई भी उठा ले। सर्टन पर्सन उसको वहां पे, उसकी आज्ञा यही थी कि तूने ये संदूक उठा के चलना है ना। सो Right. उस रीति से वो संदूक को नहीं लेके आ रहे थे ना। सो व्हाट डू यू थिंक? Okay. हाँ, I mean, you're right. मोसेस के टाइम का अगर हम देखें तो ये सब लॉ प्रभु ने दिया था, और उस टाइम पे फॉलो करा भी था, बट आई थिंक यहाँ पे काफी टाइम बीत चुका है डेविड के टाइम तक, लोगों को इतना याद भी नहीं रहा। एंड अगेन, जैसे तूने खुद बोला, their intentions were good,
राइट। एंड यहाँ पे लिखा भी है कि उन्होंने अलग से बनाया, स्पेशली वो कार्ट बनाया टू अच्छा कैरी द आर्क ऑफ, है ना, अच्छा। बनाया है टू कैरी दिस। और हम्म मतलब बहुत बड़ा इवेंट था इसमें, लिखा है ना पीछे स्टार्टिंग में 30,000 मैन, 30,000 इस सेलिब्रेशन में पार्ट ले रहे हैं। हम्म तो आज के चर्च के हिसाब से अगर देखो, सो वी आर डूइंग हम्म आवर बेस्ट टू वर्शिप हम्म गॉड, और उनको अडोर करना, उनको उनको महिमा देने की अपने तरीके से हम्म पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। दे आर डूइंग द बेस्ट हम्म दे नो, अकॉर्डिंग टू देम। उनका इंटेंशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगेन गॉड की ऐसी एक इमेज बन रही है ना, टायरेंट की तरह की। मैंने जो बोला एग्जैक्टली वैसे नहीं किया, तुम हम्म मार दूंगा मैं तुम्हें। तो अगेन यहाँ पे गॉड का एक टायरेंट वाला व्यू, और एक नेगेटिव सेंस में यहाँ पे हमको दिख रहा है। मतलब आई एम सेइंग ऑल दिस एज अ डेविल एडवोकेट अगेन। सो हाउ वुड यू से दैट? नहीं, मतलब पहली चीज तो टाइम बीत गया कमांडमेंट में और एग्जीक्यूशन में। मतलब कमांडमेंट कोई, मतलब पानी थोड़ी है, छोटे से कप्पे में पानी थोड़ी है कि टाइम दो तो उड़ जाएगी हवा में। ऐसा थोड़ी परमेश्वर की कमांडमेंट, परमेश्वर ने जो बोला है वो बोला है ना। हमें वचन सिखाता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है ना। तो अगर परमेश्वर ने किसी रीति से आपको आर्क उठाने को बोला है तो आप वैसे करेंगे। और उसके रीजन भी दिया है, उसका रीजन भी दिया है ना। उसका रीजन ये है कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की महिमा उस आर्क में आके अपनी उपस्थिति करने वाली है ना। और जिस रीति से मूसा को बोला गया कि तुम अपने, मतलब अपनी चप्पल यहाँ पे उतारो क्योंकि जिस जमीन पे तुम खड़े हो वो पवित्र है, ज्यादा करीब मत आना मेरे पास, है ना। जब वो बर्निंग बुश में परमेश्वर को मिलता है मूसा, तो परमेश्वर उसे सिखा रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा कितनी मतलब गंभीर है। और परमेश्वर उसे बता रहे हैं कि मतलब तुम जैसे कि अपने दोस्त से मिलने आ रहे हो, हाल चाल, और भाई क्या हाल है, उसकी दाढ़ी खींच रहे हो, उसके कान खींच रहे हो, वो नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर के साथ ऐसा राइट। नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो परमेश्वर मूसा को सिखा रहे हैं। फिर जब मूसा बोलता है कि मुझे अपनी चेहरा दिखाओ, तो परमेश्वर मना करते हैं कि मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक बड़े से पत्थर में छुपाऊंगा और तुम्हारी आंखें बंद करूंगा। फिर जब मैं होके निकलूं तो तुम मेरे पिछला हिस्सा देख पाओगे, मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। कोई मेरा चेहरा देख के जीवित नहीं रह सकता। और वो पिछला हिस्सा देख के मोसेस की शक्ल चमकने लग पड़ती है। 2-3 दिन तक वो मतलब ट्यूबलाइट बन जाता है। तो मतलब इस सब से परमेश्वर इसराइल को सिखा रहे हैं कि मेरी हाँ। कितनी महिमा है, कितना मतलब गंभीर बात है मेरे मेरे सामने आना। और टाइम बीत गया, फर्क नहीं पड़ता। दाऊद तो बल्कि सबसे मतलब परमेश्वर, अगर आप भजन संहिता पढ़ो तो वो परमेश्वर के लॉ पे, परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन कर रहा है ना। सो मतलब दाऊद के टाइम में तो सबसे ज्यादा मतलब व्यवस्था को पढ़ा जा रहा होगा, है ना। व्यवस्था का क्या मतलब, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, है ना, पढ़ा जा रहा होगा। पूरी उत्पत्ति की कहानियां, निर्गमन की कहानियां, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, है ना, ले व्यवस्था, गिनती, इन सबको पढ़ा जा रहा होगा। और उनको पता होगा कि परमेश्वर कितने होली हैं।
परमेश्वर कितने होली है। पवित्र हैं, और गंभीर बात है परमेश्वर की उपस्थिति में आना। तो जिस रीति से मैंने कहा है बनाने को, वैसे तुम बनाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर चाहते नहीं है कि तुम उनके पास आओ, पर परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि कितना बड़ा अंतर है उनके बीच में और हमारे बीच में, है ना? देयर इज अ बिग डिवाइड दैट एग्जिस्ट बिटवीन गॉड एंड अस। हम परमेश्वर की तरह नहीं है, हम परमेश्वर की तरह नहीं है, और हमें वो सिखा रहे हैं परमेश्वर। और जब किसी को मार दिया जाता है तो यस, परमेश्वर ने अपनी दंड उसके ऊपर दिया है, पर परमेश्वर हमें सिखा रहा है उससे कुछ, है ना? परमेश्वर हमें सिखा रहा है ताकि हम जैसे कि मैं शुरू में बोल रहा था, नेक्स्ट टाइम नहीं, ऐसा ध्यान से। ऐसा ना करें। बट अगेन यहाँ पे मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा हूँ। गुड, हम्म, अच्छी समझ ये है कि परमेश्वर होली है, दैट्स गुड। बट अगेन जो तूने ओल्ड टेस्टामेंट की बात करी, रिपीटेडली उसमें ये चीज हमको दिखती है कि परमेश्वर दयालु है, हम्म, एंड हिज मर्सी इज फॉर जनरेशंस। हम्म, वो दया करता है, माफ करता है। हम्म, एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग, जो आज के टाइम में भी हम रखते हैं चर्चेज में और अपने क्रिश्चियनिटी में, हम्म, तो आई वुड से यूजा भी कहीं ना कहीं इस तरीके से चल रहा था गॉड को लेके। हम्म, अरे गॉड तो भले है, वो जो बोलते हैं ना, गॉड लुक्स एट हार्ट, दिल को देखते हैं। तो अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ बार बार, अच्छा तो कर रहा था वो, मतलब कुछ बुरा नहीं कर रहा उसमें, अच्छा ही हम्म, तो कर रहा था। हम्म, फिर क्यों गॉड ने करा? एंड अगेन, गॉड ने ये करा, फिर भी हम उनको अच्छा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगेन, ठीक है, एक सर्टेन चीज बोली थी, बट इनका इंटेंशन तो अच्छा था। फिर मतलब इंटेंशन पार्शली अच्छा था, पूरी तरह अच्छा नहीं था, क्योंकि उज़ा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा ना। और सिर्फ उज़ा ही नहीं, बल्कि बाकी सब भी। देखो ना, 30,000। 30,000 भाई भाई, ये भी तो सोचो, 30,000 लोग हैं वहां पे। परमेश्वर की अनुग्रह इसमें रहा है कि इतना, मतलब 30,000 लोग आपके खिलाफ रिबेलियन अगर करे कोई, तो राजा क्या करेगा? सबको मार देगा। पर हमारे परमेश्वर हाँ। ने क्या किया? एक को, सिर्फ एक ही को है ना? इससे सही में बड़ा अनलकी था। अनलकी नहीं था, बल्कि बल्कि मेरा मानना है, अगर वो सच्ची में परमेश्वर को मानता था तो वो आज मतलब हेवन में है, और हम मतलब उज़ा को मिलेंगे। मतलब ये खुंदस नहीं अच्छा। निकाल रहे थे परमेश्वर। मतलब तो वो 10। परमेश्वर का जन था, हाँ हाँ बट उसने अगर हाँ हाँ। परमेश्वर को इतना अनॉय किया कि मतलब अनॉय या फिर इतना मतलब ऑफेंड किया कि मतलब हम्म, उन्होंने उसकी जान ही ले ली, तो हम्म, मतलब नो नो प्रॉब्लम, क्योंकि और ना ही केवल ये पुराने नियम की बात है, नए नियम में भी कुरिन्थियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि तुम लोग जब आते हो और प्रभु भोज लेते हो, तो सही रीति से नहीं लेते, इस वजह से कई लोग बीमार है तुम में, और कई लोग मर भी गए हैं। तो हम्म, परमेश्वर मतलब, अगर आप मतलब प्रभु भोज जो लेते हो, होली कम्युनियन लेते हो, वो ठीक तरीके से नहीं ले रहे हो, तो प्रभु तुम्हें हम्म, चुप करा सकता है बड़े इफेक्टिवली, है ना? और हम्म, मतलब वो कोई खुंदस नहीं है, तुम नर्क नहीं जा रहे हो। अगर तुम सच्चे मसीह हो तो तुम स्वर्ग ही जाओगे, बट वो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी कलीसिया को पवित्र रखे और अपने नरक महिमा नहीं को। जाओगे जैसे ना। हाँ, नर्क नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे। हाँ। बट प्रभु ये इसलिए करते हैं कि अपनी कलीसिया को पवित्र रखें, और अपना हम्म, जो नाम है उनका, वो मतलब उसकी निंदा ना हो, है ना? हम्म, प्रभु की महिमा का मतलब उल्लंघन ना किया जाए, उसकी व्यवस्था का उल्लंघन ना किया जाए। ठीक। ठीक है, गुड। सो चलो मैं थोड़ा पॉइंट में जाने की कोशिश करता हूँ अभी। सो सबसे पहले तो ऐसे वर्सेस
तूने एकदम सही जवाब दिया इसका कि प्रभु ने पहले बता के रखा, बट अगेन मान ले किसी ने अगर ये पुराना वाला पार्ट को लेविटिकस वगैरह में छोड़ दिया, लेविटिकस में भी नहीं, कहाँ एक्सोडस में था, वही डिट्रोनॉमी कहीं वही व्यवस्था में, गई है somewhere between व्यवस्था में। Genesis 1 So and Genesis let's say someone Deuteronomy। didn't read it, उसने कहानी वाली पार्ट ये पढ़ दी, so उसको ये भी बात समझ नहीं आएगी कि अरे हमारा क्यों चीज, उस पर भी हम आएंगे, ये एक अलग टॉपिक है अभी। बट मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था अभी, अच्छा 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 अच्छा, है ना, उन्होंने तो अच्छा ही करा, बुरा तो कुछ करा नहीं। क्वेश्चन ये आता है, एंड अगेन मैं डेविल्स एडवोकेट से ये बोलूंगा, व्हाट इज अच्छा, what is good, है ना, व्हाट इज गुड, God is राइट। good। जैसे डेविड यहाँ पे गुस्सा गुस्सा कर रहा है, राइट, बेसिकली वो गुस्सा इन द सेंस वो कह रहा है कि तुमने कुछ अनफेयर करा, है ना, और उस गुस्से का ये मतलब है कि प्रभु तुमने तो गलत करा, ये है ना, अनफेयर करा। सो डेविड भी यहाँ पे वो कर रहा है, डेविल्स अबे एडवोकेट का नहीं, काम कर रहा है। डेविड हाँ प्रभु पे थोड़ी गुस्सा होता है, प्रभु डेविड तो उज्जा पे गुस्सा होता है। पढ़िए दोबारा। David was afraid of the Lord। अफ्रेड लिखा है उसमें। यार देख, मैंने जिस वर्जन पढ़ा इसमें बहुत मतलब ऐसा लग पढ़ियो रहा है कि प्रभु पे वर्स गुस्सा इट, कर रहा है। वर्स इट पढ़ियो। Then David was angry because Lord's wrath had broke out against Uzzah. Until this day, the place is called Peresis। तो अच्छा, मेरे को तो ये लग रहा है प्रभु पे गुस्सा हो हिंदी रहा है, में तो पता क्या आगे लिखा है? नाइन में हिंदी वाली बाइबल में लिखा है, उज्जा पर परमेश्वर के इस प्रकोप के कारण डेविड डेविड दाऊद क्रोधित हुआ, जिससे हाँ मतलब उज्जा पर दाऊद को परमेश्वर के उस इस प्रकोप के कारण, नहीं यार मुझे तो लगता है कि मतलब दाऊद उसके ऊपर नाराज हो रहा है। मैं एक बार दोबारा मतलब अलग अलग वर्जन्स बोल रहा हूँ। देख, क्योंकि अब तक मैं ये पढ़ता आ रहा था कि डेविड वाज एंग्री एट गॉड। हाँ भाई, फिर तो डेविड को भी चपेट पड़नी चाहिए थी। डेविड को बहुत ग्रेस मिला है भाई। वही ना, मतलब ग्रेस इज ग्रेस। मतलब अगर हाँ परमेश्वर हाँ सबको मार देते, मतलब 30,000 लोगों को सबको मार देते, वो भी मतलब वुड हैव बीन राइट। अगर वो पूरे इजराइल को तबाह कर देते उस मोमेंट में, वो भी वुड हैव बीन राइट। अगर वो पूरी दुनिया को तबाह कर देते उस मोमेंट में, वो भी वुड हैव बीन राइट। हाँ। हाउ? Again, the question comes na, what is right, what is wrong, what is good and what is evil, what is fair and what is unfair। गॉड इज गुड। बट मैं एक बारी ओ सही बोल रहा है भाई। यहाँ पे लिखा है कि देन डेविड वाज एंग्री बिकॉज द लॉर्ड्स wrath had broken out against Uzzah। एक वर्जन में लिखा है, किंग जेम्स में लिखा है, डेविड वाज displeased because the Lord had made a breach upon Uzzah। तो प्रभु पे गुस्सा कर रहा है दाऊद। अरे ऐसे कैसे यार? Man's after God's own heart, गॉड से गुस्सा है भाई। और नहीं आई मीन क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है जोना 4 का, कि मतलब जोना मतलब गुस्सा हो जोना जाता भी है ना गुस्सा गॉड हुआ से। था ना। हाँ। प्रॉफिट गुस्सा हो जाता है गॉड से कभी कभी। हाँ, so anyways, अच्छा ठीक है। again मतलब दाऊद दाऊद दादा डेविड से रिलेट करते हुए हम तो हम लोग हम डेविल एडवोकेट्स को किसे बताया कि दिस इज गुड। तूने बोला प्रभु गॉड इज गुड, बट यहाँ पे गॉड इज किलिंग पीपल हु हैड गुड इंटेंशंस। सो हाउ इज दैट again, Why is it wrong to kill people? what is wrong, मेरा ये क्वेश्चन है, रॉन्ग क्या है।
राइट क्या है, गुड क्या है, बैड क्या पहली चीज तो ये कि गुड क्या है? है ना? गुड, व्हाट इज सोर्स ऑफ गुड? मैं बताऊं? बताओ। अच्छा को लगा तू जवाब देने वाला है। नहीं नहीं, मैं हाँ, मतलब सो मेरा मेरा मतलब, आई विल ट्राई टू अलाउ यू टू आंसर दिस, बट मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर परमेश्वर इज नॉट सोर्स ऑफ गुड, तो कोई सोर्स ऑफ गुड हो ही नहीं सकता। राइट, सो गॉड इज सोर्स ऑफ, गॉड इज गुड अपने खुद में, गॉड इज नेचर गुड, में, है ना? नेचर और इज जो गुड। भी वो करते हैं, जो भी वो बनाते हैं, जैसे उन्होंने सृष्टि की रचना करी और हमारे उद्धार के लिए अपने बेटे को भेजा, ये सब अच्छा है। और परमेश्वर से हमें पता लगता है कि क्या सही है और फिर देयरफॉर क्या गलत है। और एक और बात है कि सही और गलत ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं है, दे आर नॉट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये आज मतलब हमारे इंडियन फिलोसफी में मतलब बड़ी इंडियन फेमस, बुद्धिस्ट। हाँ फेमस एक तरीके से आर्टिकुलेशन है कि सही और गलत दोनों बैलेंस में होने चाहिए, है ना? जैसे चाइनीज फिलोसफी में भी यही है कि यिन एंड यांग होता है। कुंग फू पांडा देखोगे तो उसमें मतलब वो ऑर्डर एंड केओस, जॉर्डन पीटरसन भी मतलब बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल युंग, who was influenced by ईस्टर्न फिलोसफी, मतलब ऑर्डर एंड केओस, मतलब ये दो फोर्सेस हैं वर्ल्ड में, एक गुड है और एक बैड है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है ना? और ये दोनों फाइट करती रहती है, इक्विलिब्रियम इन दोनों में आना चाहिए, बट ये गलत है। मतलब जब हम मैथ्स करते हैं तो सिर्फ एक ही आंसर सही होता है, बाकी सारे आंसर गलत होते हैं। कई आंसर सही आंसर के पास होते हैं, जैसे अगर सही आंसर 20 है तो मेरा अगर 15 आया है तो दैट इज क्लोजर टू द राइट आंसर। अगर मेरा -59 आ गया तो वो मतलब बिल्कुल ही दूर चला गया ना, दैट इज वर्स ऑफ। तो सही, अगर मुझे सही पता है सही आंसर क्या है, तो गलत मैं ढूंढ सकता हूँ। इसका क्या मतलब? बैड इज डिपेंडेंट ऑन गुड। ऐसे नहीं है कि गुड यहाँ है और बैड यहाँ है और दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं। गुड यहाँ है और बैड उससे मतलब गिरा हुआ अच्छा। है। मतलब आई होप मैं इस चीज को बता पा रहा हूँ। अगर मतलब आपको पता है कि खीर कैसी होनी चाहिए टेस्ट में, तभी अगर दूध ज्यादा डल गया है, दूध जल गया है, या चावल कच्चे हैं, या चीनी नहीं डाली, तो फिर आपको पता लग सकता है कि अच्छा कुछ कमी है इसमें, है ना? तो बुराई है क्या? बुराई अच्छे में से कुछ वंचित रह जाना, है ना? जैसे कि रोमियो 3 में भी लिखा है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे, है ना? वी हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो बुराई है क्या चीज? एक्चुअली बुराई कोई चीज नहीं है। बुराई जो पहले से अच्छी है उसको करप्ट करना है, उसको तोड़ मड़ोड़ करना है, उसमें से कुछ चीज निकाल देनी है। सो बुराई अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इवन एग्जिस्टेंस, ये थोड़ा डीप चला जाता है, इवन एग्जिस्टेंस हाँ एक अच्छी चीज है हाँ। और वो भी परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं, तो है ना? तो बुराई हाँ, कोई एग्जिस्टेंस चीज तो नहीं ठीक है। है। बुराई एक्चुअली में कोई मतलब ऐसे कुछ है नहीं कि मतलब वो देखो, आ, कोई कोई मतलब उसमें तत्व नहीं है कि ये बुरा तत्व, बुराई कोई तत्व नहीं है, इट्स नॉट एन एलिमेंट, है ना? एलिमेंट ऑफ बैडनेस।
बट आई थिंक बहुत फिलोसॉफिकली डीप चले गए। सही में अभी तो मैंने शुरू नहीं किया हाँ, डीप जाना। मतलब पे बहुत बट बातें हम कर सकते हैं, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल, द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक विद दिस वर्स, इस वर्स से मैं ये चाह रहा था कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मतलब ऐसे वर्सेस बहुत सारे दिख जाएंगे, अरे यार प्रभु तो गलत कर रहे हैं ना। मतलब कुछ दिन लास्ट संडे हम ये एक वर्स डिस्कस कर रहे थे अबाउट वॉर के टाइम में जो हारा हुआ देश है वहाँ की लड़कियों को तुम ले लो और मतलब ले सकते हो, वाइफ बना सकते हो, और उनको हेड शेव करना है और पता नहीं क्या क्या था उसमें। तो फिर हमने काफी देर तक उसको डिस्कस किया एंड वही फिर उसका कंक्लूजन निकला and अच्छा फिर समझ में आ गया अच्छा ऐसा ऐसा ठीक है, अगेन गॉड इज गुड, ठीक है। बट माय पॉइंट इज, जब हम ऐसे वर्सेस को देखते हैं, हमारे आसपास उस टाइम पे कोई पास्टर या कोई ऐसा बाइबल स्टूडेंट नहीं है जो हमको बता सके कि अच्छा सही कैसे, क्योंकि पढ़ के लग रहा है कि अरे क्या गलत करा प्रभु ने, जैसे तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, है ना, उसको पढ़ते समय जिस जो तूने बोला, गॉड इज गुड, दैट शुड बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट। मैं कुछ दिन पहले वही सेंट अगस्टिन की बुक भी पढ़ रहा था, उसका भी यही लाइफ टाइम का सबसे बड़ा इशू यही है कि भाई ईवल आया कहाँ से, जो बुरा है, बुरा किसने बनाया कैसा है। वो खुद कहता है स्टार्टिंग में कि मुझे नहीं पता, है ना, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन लेकिन इस जवाब को ढूंढने के लिए जो पहला कदम है, पहला स्टेप है, दैट इज टू नो दैट गॉड इज गुड, एंड नॉट जस्ट गॉड इज गुड, उससे आगे बढ़ के गॉड डिफाइंस गुड एंड इवल, जो हम स्टार्टिंग में उस दिन क्रिएशन वाले में पढ़ रहे हैं, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। सो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ डिवाइड दैट गॉड क्रिएट्स, भाई ये है दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड। क्रिएशन के टाइम पे उन्होंने बता दिया था कि अच्छा ये है गुड सब कुछ, और ये दिस इज नॉट गुड कि तुम उस पेड़ से वो फल खाओ, दिस इज इवल। So he clearly made a division, made a a dividing line. James White. Hashtag So James White. हाँ, so again ये डिवाइडिंग सबसे बड़ा इशू आज के टाइम पे यही है कि वो डिवाइडिंग लाइन हमने अपने हाथ में ले ली, दुनिया ने, राइट, दुनिया ने ले ली है। और जब एक बंदा इसको पढ़ के बोला अरे ये बुरा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क व्हाट इज बुरा, व्हाट डू यू मीन बाय बुरा, Exactly. है ना, क्या क्या बोल रहे हो तुम, किसके हिसाब से बुरा है, तुम्हारे हिसाब से, बट दैट डजंट मैटर, तुम्हारा हिसाब मैटर ही नहीं करता, गॉड डिफाइंस व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल। एंड जब हम अगेन क्रिएशन स्टोरी पे वापस जाए, सबसे पहला पाप क्या था, सबसे पहला पाप अपने मतलब वो जो पेड़ से परमेश्वर ने बोला था कि ना खाओ, उससे खाना, फल खा लिया था, है ना, उस पेड़ का नाम ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। मतलब सिंबॉलिकली मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि इंसानों ने अपने हाथों में वो नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, मतलब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था डिफाइन करना, गुड और इविल, क्या सही और क्या गलत है वो मैं डिफाइन करूंगा। दैट वाज how I understand, or this comes from John Piper's preaching actually, but हाँ, so that is what it was ना, कि अपने हाथों में हमने समझ ले ली कि अच्छा ये गलत है और ये सही है, हाँ मैं डिफाइन करूंगा कि what is good and what is evil, बिल्कुल, but that is the first thing, because God defines what is good and what is evil, यही like this is the root of all the other issues that we have। और इसी को अगर हम चर्च के लेवल पे भी लेके आए, मैंने ये वर्स इसलिए स्पेशली चूज किया क्योंकि ये दुनिया का तो दिखाता ही है कि हम अपने हाथ में ले, बट चर्च का भी दिखाता है कि हमारे इंटेंशंस कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं चर्च में, कि भाई हम प्रभु की महिमा करेंगे ऐसे, और प्रभु ने जो आज्ञा दी वो पूरी होगी ऐसे, बट अगर इफ इट्स नॉट द वे ऑफ द लॉर्ड,
प्रभु ने अगर इस तरीके से नहीं सिखाया, इस तरीके से नहीं बोला है, तो व्हाट्स द पॉइंट? हमारे डग विल्सन, पास्टर डग विल्सन बोलते हैं ना कि आई वर्शिप हिम माय वे, यू वर्शिप इन योर, नहीं, गॉड्स वे। क्या बोलता है? यू वर्शिप हिम इन योर वे, आई वर्शिप हिम इन हिज वे। सुना है वो वाला? तो वही वाली बात है, चर्चेस में हम कई बार वर्शिप, सिर्फ गाना नहीं, तो सब कुछ सेंस में अब हम अपने हाथ में ले लेते हैं, और इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं हमारे। पर अगर प्रभु ने बोला नहीं है वो करने को, तो व्हाट्स द पॉइंट, है ना? पॉइंट एग्जैक्टली। एक और इसमें बात, ओके, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम्स? हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम्स? हाँ, किस सेंस? मतलब अगर आप देखो पॉडकास्ट चल रही है, दो दाढ़ी वाले लोग बैठे हुए हैं और मतलब अगर मतलब यूजुअली हम मुस्लिम लोग को सुने भी, तो वो भी ये कहते हैं कि गॉड को क्वेश्चन नहीं करना, गॉड इज गुड, जो भी वो करते सही है ना? ओके, सो यू, तो तू ये बोल रहा है ना अब मैं बेसिकली डेविल्स एडवोकेट कि हूँ। मैंने, हाँ, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मैंने ऐसे बोला कि अरे प्रभु ने बोला ना तो सही ही होगा, तो अब तुम बिना क्वेश्चन करे तुम हाँ, बस इसको फॉलो कर लो, अगर फैक्ट दूसरी चूज तरीके कर से रहा है। इसको दूसरे तरीके से इसको हाँ। क्वेश्चन को पूछूं मैं, इफ गॉड हम्म। कमांड्स यू टू rape someone, should you do it? If God commands क्वेश्चन you ये to, आएगा ना कि कमांड। हाँ। अगर परमेश्वर तुम्हें आज्ञा दे कि इस मूर्ति की पूजा करो, तो करोगे? सो ऑब्वियसली सबसे, हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन ये आएगा सबसे पहले कि गॉड ने ये कमांड करा कैसे, राइट? आई मीन क्लियरली अगर गॉड ने कमांड करा है, और गॉड के बारे में ये जानता हो कि गॉड इज फेथफुल एंड गॉड इज कंसिस्टेंट, है ना? तो जो गॉड ने राइट, सो अगर प्रभु ने मेरे को कमांड करा कि इसको रेप करने के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड कंपेयर हिज वर्ड विद हिज वर्ड, गुड। राइट? अगर वो प्रभु के ही शब्द से कंसिस्टेंट नहीं है, then it's not his word, करेक्ट, है ना? सही आई बात है। थिंक तो इस्लाम में जा रहा था इससे, बट कैसे इस्लाम से कनेक्ट हो रही है मेरे को समझे। अबे मतलब कहते हैं ना कि मोहम्मद की इतनी वाइफ्स थी, मतलब बोला जाता है कि he was, to put it very mildly, मतलब he didn't treat children with decency, है ना? तो वो रहते हुए मतलब वो परमेश्वर का जन कैसे हो सकता है ना? सो जवाब यही आता है कि परमेश्वर ने उसको अलाउ किया है, मतलब वो स्पेशल है, उसको 15 बीवी होने की परमिशन है ना? बाकी सबको स्पेशल 4। स्पेशल रेवलेशन। हाँ, स्पेशल रेवलेशन, स्पेशल डिस्पेंसेशन, स्पेशल स्पेशल मोरालिटी, है ना? सो वही मतलब एक एक तरीके से भाई वो ब्रूट फोर्स वाली बात आ जाती है ना कि परमेश्वर ने हम पे थोप दिया है क्या ये? मतलब इसको मतलब एक और तरीके से पूछने का तरीका ये है कि क्या हम ऐसी, कैन वी कंसीव ऑफ अ वर्ल्ड जहां पे मर्डर इज राइट, है ना? एंड आंसर इज नो, कभी भी मर्डर सही नहीं है, मतलब किसी को जान लेनी मर्डर नहीं है, क्योंकि आप
जंग में जाके मार सकते हो, दैट इज जस्टिफाइड। बट मर्डर है कि दिल में गुस्सा, दिल में नफरत, एंड दैट लीडिंग टू यू हार्मिंग द अदर पर्सन ना। बट मतलब मर्डर कभी भी सही नहीं है, रेप कभी भी सही नहीं है, आइडोलेट्री कभी भी सही नहीं है, है ना। अगर मैं इफ आई कैन गो लिटिल मोर मेटा ना तो मतलब ये एंशियंट ग्रीक्स का एक बहुत प्रॉब्लम था, उसको यूथिफ्रोस डिलेमा मतलब बोला जाता था। स्पेलिंग में बाद में बता सकता हूँ। यूथिफ्रोस डिलेमा। हाँ, उसमें मतलब वो उनका क्वेश्चन यही था कि इज मतलब गॉड इज गॉड गुड बिकॉज आर थिंग्स गुड बिकॉज गॉड सेज इट्स गुड, और does God say it's good because things are good? समझ रहे हो प्रॉब्लम? मतलब क्या ये गुडनेस है, ये गॉड है ना। तो व्हाई इज गुडनेस गुड? क्योंकि गॉड ने बोला है। तो वो आर्बिट्रेरी नहीं हो गया कि जो परमेश्वर ने बोला कि वही गुडनेस हो गया। दूसरी चीज, गॉड गुडनेस के ऊपर नहीं है, गुडनेस गॉड के ऊपर है। मतलब गॉड इज सिंपली सेइंग कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, क्योंकि गॉड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस कि अच्छा ये सब अच्छा है। तो ये डिलेमा था कि कौन से वाला सही है ना। इज गॉड ओवर गुडनेस और इज गुडनेस ओवर गॉड? बट क्रिश्चियनिटी में ये बात होती नहीं ना। मतलब उनकी तरफ से देखा जाए तो अगर गॉड इज ओवर गुडनेस तो वो आर्बिट्ररी हो जाता है, तो वो मतलब थोप रहा है हम पे गुडनेस। जो उसने बोला वो क्या बोलते हैं, हैज टू बी। मतलब जैसे कि टायरेंट हो गया या डिक्टेटर हो गया, जो मतलब बॉस की मर्जी है वही करो, मतलब पूछना नहीं, लेफ्ट राइट नहीं पूछना, बस जो बोलता है करते जाओ, है ना। दूसरी तरफ अगर गुडनेस इज ओवर गॉड, देन गॉड इज नॉट गॉड। इसका मतलब देयर इज समथिंग अबव गॉड व्हिच इज कंट्रोलिंग गॉड, है ना। सो देन ही इज नॉट गॉड। तो वही वही प्रॉब्लम आ जाती है ना। बट क्रिश्चियनिटी में ये है ही नहीं बात, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ गुडनेस इज गॉड। गॉड इज गुड, है ना। मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है। गुडनेस कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज, ऐसे कोई मतलब हवा में फ्लोट करती हुई कोई चीज नहीं है। गॉड इज गुड, मतलब और कोई डेफिनेशन है ही नहीं गुडनेस की, और वो हमेशा अपने कैरेक्टर के कंसिस्टेंटली मतलब एक्ट करेगा। ये जो डिलेमा है ना, ये मैंने अशोका यूनिवर्सिटी में एक बारी वेबिनार रुका था। लॉकडाउन तब शुरू हुए थे। अच्छा। तब एक प्रोफेसर ने क्या बोलते हैं, एक वेबिनार था फिलोसफी डिपार्टमेंट अशोका यूनिवर्सिटी की ना। तो मैंने अटेंड किया था, और उसमें फिर मैंने क्वेश्चन आंसर में भी पूछा था कि बट मतलब ये तो जो आप पेगन गॉड्स हैं, ग्रीक माइथोलॉजी या कोई भी एक और सिस्टम ले लो, इवन इस्लाम या फिर क्या बोलते हैं हिंदुइज्म, कुछ भी ले लो ना, उसमें वर्क करता है ये। बट अगर आप क्रिश्चियन गॉड को लो, who is the giver of all good things, who is the definition of goodness, मैंने जेम्स में भी कोट किया था कि the father of lights from whom every good thing comes from above, from the father of lights, है ना। तो मैंने उनसे पूछा था, उसका जवाब नहीं आया मुझे। Q&A में भी नहीं पूछा, और उन्होंने फिर एंड में बोला था कि हमें ईमेल करना आपके जो भी क्वेश्चंस हो। तो मैंने किया था, फिर मुझे कोई जवाब नहीं आया पर उनका। सही है। But I hope I'm making sense. Yes, yes, yes. So, जो तूने ये दो चीजें बोली ना कि गुडनेस ओवर गॉड, गॉड ओवर गुडनेस, सो इसमें जो गॉड ओवर गुडनेस है, ठीक है, इट साउंड्स लाइक अ टायरेंट, बट इफ गॉड इज गुड and we are is his image, then he can demand us ना, कि भाई क्योंकि मैं ऐसा हूँ, that's why you need to be, that's what the law is.
हम्म प्रभु ने अपने व्यवस्था में, हम्म आई थिंक तूने ही मेरे को ये चीज बताई थी, राइट? हम्म व्यवस्था में जब प्रभु रूल्स दे रहे हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हम्म और व्यभिचार मत करो, हम्म सो ही इज बेसिकली रिवीलिंग हिमसेल्फ ना, बिल्कुल। हम्म कि मैं झूठ नहीं बोलता, हम्म राइट? मैं मैं चोरी व्यभिचार नहीं नहीं करता करता, हूँ, मैं व्यभिचार मैं नहीं करता, व्यभिचार नहीं आई करता, विल बी फेथफुल टू इजराइल, है ना? राइट? मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। है What मूर्ति do you पूजा, sound? हाँ। मूर्ति पूजा नहीं करता। आई विल नॉट गिव माई हाँ, ग्लोरी टू एनीवन एल्स, anyone else, है ना? राइट? सो हर चीज में प्रभु अपने आप को रिवील, इवन इवन बाकी के जो थोड़े absurd से लॉज है हम्म अबाउट एनिमल्स एंड स्टफ, उसमें भी हम्म जब हम प्रिंसिपल्स देखे, वहां पे जस्टिस दिखाई दे रहा है, राइट? हम्म कि अगर तुम्हारे जानवर ने किसी को मार दिया तो ये उसको है, मारो। ये होना चाहिए। हाँ, मतलब मेरे को एग्जैक्ट लॉ नहीं याद, बट हम्म उसमें भी कहीं ना कहीं गॉड का जस्टिस दिखाई दे रहा है, राइट? बिल्कुल। मतलब at some level in principle, so हम्म वही है, लॉ इज रेवलेशन ऑफ गॉड सेल्फ, कि मैं क्या, गॉड नेचर है हम्म ना, कि मैं ऐसा हूँ, दैट्स व्हाई यू नीड टू बी लाइक दिस, क्योंकि तुम हम्म मेरे इमेज में हो, बिल्कुल। राइट? जैसे सो सॉरी, हाँ, आदम और करेक्ट। हवा को, मतलब एक तरीके से पिता अपने घर में बच्चों को लेके आ रहा है। पहले बेबी बॉर्न होने से पहले वो मतलब सब कुछ अरेंज करता है ना? चांद तारे बनाए, सूरज बनाया, पेड़ पौधे बनाए, मछली बनाई, पंछी बनाए, और फिर जमीन के जानवर बनाए, सब कुछ तैयार किया। फिर अपने बच्चों को वो लेके आया दुनिया में, परमेश्वर, है ना, लाइक अ फादर। फिर वो उन्हें सिखा रहा है हाउ टू बी लाइक हिमसेल्फ, है ना? कि इस घर में कैसे रहना है मैं बताऊंगा, है ना? क्योंकि बिल्कुल। हम उसकी सो ही इज नॉट सूरत अ और सीरत डैड, में ही बने इज अ हैं। फादर। बिल्कुल। वो अपने, जैसे उन्होंने राज किया है सृष्टि पे अभी तक 6 दिन तक, वैसे आगे हमें करना सिखा रहे हैं, है ना? राइट। सो हमारा प्रभु कास्ट है, तो इट्स थियोलॉजी अनप्लग। सो आज एक और हम थियोलॉजिकल वर्ड यहाँ पे सीखेंगे, ओके। कॉल्ड प्रीसपोजिशनलिज्म। प्रीसपोजिशनलिज्म। यस, हम्म मतलब पहले से, सपोज मतलब मानना, हम्म पोजिशनलिज्म इज बस एडिशन है वर्ड को हम्म डॉक्ट्रिन बनाने के लिए, हम्म इज्म बनाने के लिए। सो निहिलिज्म इज लाइक, जो बुक की बाइंडिंग नहीं होती, उसको हाँ, दो तरफ कवर कर दिया। कवर करने के तो लिए। पहले से ही मानना, तो हम्म इस दुनिया में, मतलब हम क्रिश्चियन से मानते हैं, इस दुनिया में हर इंसान प्रीसपोजिशनिस्ट है, हम्म राइट? दुनिया में हर किसी ने पहले से ही कुछ माना हुआ है। हम्म अ, वो माने ना या माने। हम्म लाइक इवन इन मैथ्स, जब हम मैथ्स करते हैं तो हम स्टार्टिंग में से लिखते हैं वी नो दैट, कई बार हम्म लिखते भी नहीं, तो ऐसे हो जाता है 1 = 1, कैसे पता 1 = 1, ये हमने माना हुआ है कि 1 की हम्म वैल्यू 1 है, राइट? तो प्री सपोज दुनिया में हर एक इंसान ने करा हुआ है, बस फर्क इतना है, एज ए क्रिश्चियंस हम ये प्री सपोज करते हैं कि प्रभु का वचन, सच है, प्रभु का वचन और अटल है। दो प्री सपोज, या गॉड एग्जिस्ट एंड ही हैज रिवील्ड हिमसेल्फ इन हिज वर्ड, हम्म ये दो दो हमारे पहले से ही मान लीजिए, ये हमारा शुरुआत का पॉइंट है हमारे, बिल्कुल, कि स्टार्टिंग पॉइंट। प्रभु है, नंबर 1, गॉड इज रियल, और नंबर 2, उन्होंने अपने आप को रिवील किया है, हम्म राइट? सो दिस टू प्री, इससे हम आगे बढ़ते हैं, हम्म राइट? इसको मतलब और अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना हो सैम। सो गॉड ऑफ इजराइल इज रियल। बस
हाँ मतलब मतलब इस हाँ, कौन? सॉरी, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई किसी भी चीज को देखे तो वो किसी हुँ, नजर से देख रहा है। आपके बिल्कुल। पंजाबी में हम बोलते हैं डेले हैं। डेले मतलब आंख। मतलब अच्छा। सिर में डेले हैं। तो मतलब मतलब हर कोई जो जो देख रहा है दुनिया को, उस कोई कोई राइट। नजर से देख रहा है, कोई पर्सपेक्टिव से देख रहा है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो वो पर्सपेक्टिव है क्या? अ, हर किसी का हर किसी का पर्सपेक्टिव उसका खुद का है ना? हुँ, हम हुँ। हमारे में ओवरलैप हो सकता है, हमारे में कॉमन पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट वी आर ऑल, हम मतलब खुद खुद देख रहे हैं दुनिया को, है ना? और अगर मान लो किसी की कलर ब्लाइंडनेस है किसी की, तो वो रंग को नहीं देख पाएगा, है ना? गुड, वेरी गुड एग्ज़ाम्पल। हुँ, तो या फिर किसी ने मान लो रेड कलर के ग्लासेस पहने हैं या 3D ग्लासेस पहने हैं, अ, हुँ, तो जो जो उसने ग्लासेस पहने हैं उससे उसकी फ़र्क पड़ेगा जो वो देख रहा है उसपे, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। या उसने ऐनक लगाई हुई है ना? हाँ, तो हाँ। उसको ब्लर ब्लर दिखेगा सब कुछ, या फिर उसकी वैसे आँखें खराब है तो ऐनक लगाए तो फिर ठीक दिखेगा, है ना? तो हुँ, अ, तो वही है कि मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को देख रहे हैं, उससे हुँ, हुँ, दुनिया तो नहीं बदलती, मतलब दुनिया तो सच है, पर हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे वो बदलता है, दैट चेंजेस, है ना? इसी को मतलब लोग बोलते हैं वर्ल्ड व्यू, मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड व्यू। व्यू। वर्ल्ड का व्यू हुँ, जो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ मतलब जो आँख से देख रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आप हर चीज़ को जो समझ रहे हैं, उसको आप किसी वर्ल्ड व्यू से समझ रहे हैं, और डेसमंड यही कह रहा था कि बिल्कुल, अ, मतलब हर किसी का है ये वर्ल्ड व्यू, पर्सपेक्टिव, बिल्कुल। है ना? अगर कोई सोचे कि मेरा मैं अंधा हूँ, मैं कुछ देख नहीं सकता, तो वो भी एक वर्ल्ड व्यू है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे कुछ हुँ, पता ही नहीं है, तो तुम्हें पता है कि हुँ, तुम्हें हुँ, नहीं पता। तुम ये मान रहे हो कि आई नो दैट आई डोंट नो, है ना? बिल्कुल। सो ये हर किसी की एक तरीके से आप जो आपकी दुनिया है, जो आपके आस-पास है, उसको सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हुँ, हो। हुँ, हुँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस पे हम और भी बाद में बात कर सकते हैं। बट हुँ, हुँ, उदाहरण देता हूँ इसको समझाने के लिए, फिर जो हम प्रभु के क्रोध और प्रभु की अच्छी गुडनेस के बारे में बात करते हैं, उस पे अप्लाई करता हूँ इसको। एक उदाहरण देता हूँ। मान हाँ, लो कि आप कोई मेट्रो स्टेशन पे मतलब वेट कर रहे हो मेट्रो की, और ठीक है। कोई आके आपको कान में बोले कि भाई, जो मच्छर मलेरिया देता है ना, उसका नाम प्लाज्मोडियम है। ऐसे देख के कोई चला जाए मान लो, है ना? ये क्या हुआ? मतलब सो रैंडम, एकदम से कोई आके मुझे कुछ बोल के चला गया। तो हुँ, हुँ, आप अपना दिमाग लगाने सोचना शुरू करोगे कि हुआ क्या मेरे साथ? हो सकता है कि वो एक मे बी लाइक उसकी कोई पत्नी मर गई हो मलेरिया से, है ना? तो वो काइंड ऑफ उसका दिमाग हुँ, हुँ, सनकी हो गया, वो हर हर किसी को जाके यही बताता है ना? हो सकता है, दिस इज़ वन हुँ, पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है। पॉसिबिलिटी। हो ठीक सकता है है। कि ये हो। दूसरा, हो सकता है कि कल लाइब्रेरी में उसे तुम्हें जैसा दिखता हुआ कोई मिला हो बंदा, और उसने उससे पूछा हो कि भाई, अच्छा मलेरिया किससे कॉज़ होता है? तो वो आज तुम्हें मिला है, तो उसे लगा कि तुम वो जानो जो तुम्हारी तरह दिखता है। तुम्हें आके बोल रहा कि अच्छा हुँ, भाई, मलेरिया ना प्लाज्मोडियम से होता है। तो दैट विल आल्सो एक्सप्लेन द फैक्ट्स, है ना? हुँ, हुँ, तीसरा हो सकता है कि वो कोई जासूस हो या घुसपैठिया हो, है ना? मस्ट बी सम स्पाई, कोई पाकिस्तान हुँ, से हुँ, आया हो सकता है। और दिस माइट बी लाइक कोड वर्ड, कोड मतलब वर्ड। उसे लगा कि तुम भी स्पाई साड़ी हो। देख के आ गया मेरे पास। दैट इज़ सो मतलब उसे लगा कि तुम स्पाई हो, तो वो तुम्हें कोड वर्ड बता रहा है टू कंफर्म कि तुम वो जन हो या नहीं। तो तो दीज़ 3 स्टोरीज़
all three explain fact. हमें नहीं पता कि कौन सा सच है, बट हम मतलब क्योंकि हम परमेश्वर की इमेज में बने हैं, हम उसकी सूरत और सीरत में बने हैं, हम सोचने लग पड़ते हैं कि अच्छा, हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ दीज फैक्ट्स। हम कहानी बनाना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में। जब हम मान लो हम घर आए तो अपने फैमिली को बता रहे कि अच्छा आज ऐसा हुआ कि पता नहीं, बंदा आके मुझे बता रहा है कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, तो हम डिस्कस करते करते खुद कहानी बनाएंगे एक, है ना। सो डजंट मैटर विच वन इज ट्रू, वो अलग अलग बात है। बात है मतलब पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई कहानी हमें चाहिए ही चाहिए, जिसमें हम उस फैक्ट्स को लोकेट कर पाए, इनकारनेट कर पाए, है ना। This is inescapable. It's not whether you will have presuppositions, it is not whether you will have a worldview, it is what worldview you will have. You will need a worldview to explain the world around you, जो आपको सेंस बनाने में हेल्प करे। और मेरा एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस, दिस इज ट्रू, ये रहा है कि every other worldview contradicts itself apart from Christian worldview. क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू मानता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर ने अपने आप को हम मतलब अपने बारे में बताया है। गॉड इज एंड गॉड रिवील्स हिमसेल्फ, है ना। ये अगर आप मान लें तो बाइबल आ जाती है। प्रभु ने कैसे, प्रभु है तो उसने कैसे हमें रिवील किया है? बाइबल से किया है ना। बाइबल से किया है तो प्रभु यीशु मसीह से किया है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की रूपरेखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने परमेश्वर को रिवील किया है ना। तो अगर हम ये चीज मान के चलें तो लाइफ एक तरीके से बहुत आसान हो जाती है। हमें डाउट नहीं करना है दूसरी चीजों पे ना। और मतलब इसको प्रभु के क्रोध पे अप्लाई करते हुए मैं यही बोलूंगा कि यदि आप मान के चलें कि बाइबल सच कह रही है, जो इसमें लिखा है वो सच है, तो आप समझने लग पड़ते हैं चीजें। मतलब एंसलम एक चर्च फादर रहे हैं, वो मतलब ही इज फेमस फॉर सेइंग कि एंसलम या ऑगस्टीन दोनों ने कहा है कि फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग, है ना। रीजन इज फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम मतलब पहले विश्वास करते हैं, फर्स्ट आई बिलीव देन आई अंडरस्टैंड, है ना। पहले आप विश्वास करो फिर समझ आएगा, है ना। अगर आप बोलो कि मेरे को पहले समझना है और फिर मैं विश्वास करूंगा, वो आप समझ सकते हो बट आपको विश्वास करना जरूरी है। जब आप विश्वास करोगे तभी आपकी आंखें खुलेंगी और आप मतलब समझोगे। मतलब जस्ट टू शो द अब्सर्डिटी उन लोगों की जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, बिना जब तक मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं समझ ना जाऊं, देख ना लूं, प्रूव ना कर दूं, है ना, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। सिंपल। एक एग्जांपल से मैं कोई कलर वाला एग्जांपल तूने दिया था, जस्ट आई कैन आस्क यू, राइट, ये कौन सा कलर है भाई? ब्लैक। मैं कैसे मालूम? प्रूव कर। प्रूव करूं? हाँ। पीछे अरुण भैया से पूछियो वो क्या बोलते हैं। नहीं चलो ठीक है, तो ये बोल सकता है कि भाई दिख रहा है। दिख रहा है, करेक्ट। राइट। बट फिर अगेन अगेन योर प्रीसपोजिशन इज कि तेरे आंखें सही। चलो कोई नहीं, तो उसको भी प्रूव कर सकता है। तो डॉक्टर के पास गया, उनसे तो लिखित में लेके आ गया कि मेरी आंखें बिल्कुल सही है, कलर ब्लाइंड नहीं होगा। व्हाट्स योर प्रीसपोजिशन देयर? कि डॉक्टर सही है। करेक्ट। तो मैं किसी बोलूंगा पे चल भाई डिपेंड कर रहे हो। उसको प्रूव कर, उसको प्रूव कर कि डॉक्टर, तेरा डॉक्टर जिसने लिख के दिया वो सही कह रहा है। राइट। सो दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। मतलब लोग बोल सकते हैं बहुत कि अरे मैं तो प्रूफ प्रूफ पे विश्वास करता हूँ,
but they don't. पूरी Correct. जिंदगी वो चीजें assume ही करते हैं, करेक्ट right? अगर And that's how it works. राइट अगर मतलब इसका सबसे मतलब इंटरेस्टिंग एग्जांपल यही है कि जो लोग साइंस मानते हैं कि हम बिल्कुल फेथ वाले नहीं है, हम बिल्कुल रीजन मानते हैं और साइंस मानते हैं, तो और ऐसे लोग यूजुअली मानते हैं कि दुनिया बिग बैंग से आई और एवोल्यूशन से आई, है ना? तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग presuppositions which they are bringing is that science works, है ना? मतलब And अगर it's एवोल्यूशन consistent. सही है, अगर एवोल्यूशन Mhm. सही है तो व्हाई शुड साइंस बी करेक्ट, है ना? मतलब जो तुम जिसको तुम साइंस कह रहे हो, जो तुम Mhm. ऑब्जर्व कर रहे हो दुनिया को और उस पे फिर लिख रहे हो कि अच्छा ऐसा ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया और ये चीज है, दैट होल प्रोसेस इज जस्ट केमिकल्स बाउंसिंग टुगेदर, यू आर अ केमिकल बाउंसिंग टुगेदर, तो व्हाई शुड इट मेक सेंस, Mhm. है ना? मतलब तुम बोलते रहो जो बोलना है दुनिया के बारे में, बट उसको सच नहीं बोल, मतलब Right. इट इज एन assumption that that is true. Assumption. बात बिल्कुल. वो बात सही है कि हमने मान लिया कि कुछ फिजिक्स के लॉज करेक्ट हैं और हमने मान लिया कि कुछ मतलब मैथमेटिकल चीजें करेक्ट हैं और उससे दुनिया चल रही है, इन द सेंस कि Mhm. हमारे फोन्स यूज मैथ्स एंड फिजिक्स, है ना? Mhm. बट वो चीज आपके जो वर्ल्ड व्यू है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम एवोल्यूशन से आए हैं, उससे वो अग्री Mhm. नहीं करती ना। मतलब Right. व्हाई शुड इट मेक सेंस, क्योंकि दुनिया Life, तो life comes from life. लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। Origin of life का no answer. Right. बट So एनीवे, inconsistency हर जगह दिख रही है. करेक्ट। Yeah. एनीवे मैं बस मैंने ये कह रहा था मैं कि inconsist. हाँ हाँ, बोल बोल. इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। हाँ, मैं यही कह रहा था कि कनेक्टिंग दिस टू उज़ा, कनेक्टिंग दिस Right. टू मैं वही कह गॉड, रहा था. हाँ. उनका जो क्रोध निकला और जो अच्छाई है परमेश्वर की, हम मसीह होने के नाते we begin with the assumption that God is good, God is good. Exactly. है ना? He is good, what he does is good, he defines good, Mhm. उनके अलावा Mhm. गुडनेस नाम की चीज है ही नहीं, है ना? एक एक Mhm. एक एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। सो साइंटिस्ट ने बोला कि साइंटिस्ट एक क्रिश्चियन से बात कर रहा था कि अरे भाई, हम आई कैन शो हाउ रैंडमली लाइफ बन सकती है, लाइफ इज गुड Mhm. राइट? तो लाइफ एंड गुडनेस कैन कम फ्रॉम नथिंगनेस, कम फ्रॉम रैंडम, है ना? एवोल्यूशन की तरह। Mhm. मैं बता सकता हूँ, आई कैन शो यू। क्रिश्चियन ने बोला कि अच्छा दिखाओ भाई, कैसे कर सकते हो? कहता कि ग्लास का ऐसे एक बॉक्स लो, है ना? उसके अंदर मिट्टी लो, उसके अंदर फिर अलग अलग चीजें, मतलब इलेक्ट्रोड्स लगाओ। वो बोलने लगा और क्रिश्चियन ने बोला रुक रुक रुक, खुद की मिट्टी लेके आओ। मतलब मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी किसने बनाई, है ना? Mhm. अगर परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि नहीं करी है, मिट्टी कहाँ से आई, है ना? मतलब अगर अगर परमेश्वर नहीं है और मतलब परमेश्वर ने हमें बनाया नहीं है, हम उसकी सूरत और सीरत में बने नहीं है, तो हाउ कैन दिस वर्ल्ड इवन बी, है ना? हर टाइम पे अगर कोई परमेश्वर को डिसप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ही इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन परमेश्वर की खुद पर, ऑन गॉड टू डिसप्रूव हिम। जैसे कि कई एथियस्ट भी हो सकते हैं, क्रिस्टोफर हिचन्स को आपने देखा होगा, हाँ. वो बोलता है कि पुराने Mhm. नियम में जोशुआ को गॉड ने बोला कि इन सबको डिस्ट्रॉय करो, है Mhm. ना? सच एन इविल गॉड। मतलब देन क्वेश्चन कम्स कि भाई, मतलब हाउ डू यू नो व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग? मतलब इविल, Evil. Right. व्हाई डू यू से दैट इज Define इविल? evil. हम्म मतलब
you are depending on Bible, जो कि हमें बताती है कि to kill is wrong, Right, murder गलत murder is क्यों है? wrong. If If God we is are just not there, protoplasm. if we are just Hmm. protoplasm bouncing together, then it is not wrong to kill anyone, है ना? Hmm. So it is always, हम एक तरीके से दाढ़ी पे हम कितनी बारी आ चुके हैं आज ना, बट एक तरीके से जो अविश्वासी अगर परमेश्वर के ऊपर डेविल्स एडवोकेट बने और उसको अक्यूज करे परमेश्वर को किसी भी चीज में, चाहे वो क्रोध में हो गया या एग्जिस्टेंस में हो गया कि हाउ कम गॉड इज एग्जिस्ट, या जो मर्जी बोल लो, इट इज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड जो कि अपने दादा की गोदी में बैठ के उनकी दाढ़ी खींच रहा है. क्या? जो अविश्वासी, अच्छा, ओके. थोड़ा तो देर में मतलब समझा. अविश्वासी अगर परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, ही इज लाइक वो एक छोटा सा बच्चा जो कि दादा की गोदी में होके उसकी दाढ़ी खींच रहा है. इट्स लाइक दैट, है ना? मतलब Depending on उसको, God to disprove God. हाँ, उसको मतलब परमेश्वर को डिस्प्रूव करने के लिए भी ही नीड्स टू स्टैंड ऑन गॉड. परमेश्वर के अलावा ही हैज नो बेसिस टू से. अगर वो बोले कि हाउ इज देयर इविल इन द वर्ल्ड, विदाउट गॉड देयर इज नॉट इवन गुड इन द वर्ल्ड, then what will you do? Agar he says how does God exist in the world, without God you don't exist in the world, then what will you do? है ना? Cornelius Van Til ने बहुत अच्छी तरह बोला है कि the greatest proof for God's existence is that without the existence of God you cannot prove anything else. बिल्कुल. So मसीह लोग always depend on Bible. हमेशा बाइबल से शुरू करो, शर्माना नहीं, पीछे नहीं मुड़ना बाइबल से. Always begin with the assumption that God is true, God is good, God is there, and God has revealed himself, है ना? This should be our starting. Hmm. So कंक्लूजन यही निकलता है कि यूसाया को प्रभु ने मारा. God is good. God is good. In that. And आगे से ध्यान रखना तुम लोग. बैल में मत चढ़ाना. बैल में मत परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाना. Right. Okay, I think it's a good place to end. सही discussion रहा. Anything you want to add? नहीं, बस यही. Okay. बस यही है. I mean, good. आज depend on God, don't depend on anything else. यही है. Okay then. Thank you, Sam. Thank you everyone for watching. Hope कि आज का ये एपिसोड ब्लेसिंग रहा हो आपके लिए. और अगर रहा है तो अपने दोस्तों से, अपने प्यार करने वालों से प्लीज शेयर करें, कमेंट्स करें. दैट एनकरेजेस अस. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. And yeah, thank you for watching. Goodbye, Sam. Bye bye.